आज लक्ष्मणगढ़ के ढोलास गांव में एक बहुप्रतीक्षित सड़क मार्ग का शिलान्यास राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। NH 52 से खुड़ी बड़ी से प्रतापपुरा, बुरियोकाबास, नरोदड़ा, ढोलास, सिंगोदड़ी और सिंगोदड़ा तक सड़क मार्ग जो बनाया जाएगा उसका शिलान्यास गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। और उन्होंने खुले दिल से पंचायत चुनाव में जो कांग्रेस को मैंडेट मिला था उसकी भी उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से यहाँ जो लोग हैं उनको संतुष्ट किया जा सकता है, किस तरह से पंचायत समिति में प्रधान बनने आने वाले नगरपालिका चुनाव की उन्होंने चर्चा की। एक एक विषय पर उन्होंने चर्चा की। जो शिक्षकों के ट्रांसफर है उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने विश्वास दिलाया कि लक्ष्मणगढ़ राजस्थान में विकास के क्षेत्र में टॉप रहेगा और आने वाले समय में विकास की जो रफ्तार है वो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में तेज होगी। उम्मीद की जा सकती है कि आज के कार्यक्रम के बाद लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में विकास कार्य है उनकी रफ्तार निश्चित रूप से और तेज होगी। अतिरिक्त पद दिया जाएगा, संस्कृत का होगा तो संस्कृत का भी दिया जाएगा और सिंधी गुजराती कोई भागी जी ढाका जी पट बोचावे थाकाली जी हाँ तो उनके लिए भी खोलेंगे। और जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं, पहली बार राजस्थान में जो उत्कृष्ट विद्यालय का मतलब है कि जो अच्छी स्कूल चल रही है, मापदंडों को, सरकारी मापदंडों को पूरा करती है, उसमें एक परमानेंट पोस्ट दे करके 1350 पद और आपके बेटे और बेटियों के लिए, नए आने वाले के लिए जगह बनाने का काम किया है। और आज की बात है ना, सीधी की सीधी 3rd ग्रेड का नहीं जा रही है बोलो था उसमें तोड़ दो। चेष्टा कर रही थी कैसे न कैसे कोई रास्ता निकले कि हमारे बेटे और बेटियां यहाँ पर दूर जो बैठे हैं वो आए। लेकिन इसके लिए हम सबको सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। सरकारी विद्यालयों में आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी और संख्या बच्चों की बढ़ेगी तो पद बढ़ेंगे तो हमारे बेटे और बेटियां जो दूर पे नौकरी कर रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, वो भी हमारे इलाके में आएंगे। इसलिए जो काम हम कर सकते थे हमने करने का काम किया है। मैं तो नहर को ही पीऊंगा, घर घर टूटी आवेगी जना पीऊंगा। कूड़ा जी हटा जाया करो थे तो जनप्रतिनिधि परमानेंट हो। साफ फाड़ो ये कि तो आदमी जो परमानेंट साफ लगावे तो थे तो बिना किए ही स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जिथे भी मैं आऊं ना मंच के ऊपर सीधा आ जाया करो, थाने स्वागत है। आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इतनी संख्या में आए हैं, इसके लिए तो धन्यवाद। अब और क्यों रह गो तो बोलो प्रधान जी, सरपंच जी कोई बात सगड़ा गदगद हो रहा दिखे भाई। सरपंच तो ग्रेवल 2-4 और सटका लागे था ना राजीव है नरोदड़ा में। अच्छा याद आएगी जो अब आने वाले बजट में अप्रैल के बाद नरोदड़ा स्टैंड से लेकर के नवलगढ़ तक की आपकी सड़क ऐसी की ऐसी बना दूंगा, 4 छोड़। भाई जी 6 महीना पहले घोषणा कर रही हूँ, कोई दूसरे के मत भी तो लगा दीजिए, बोले आयो 6 महीना पहले कोई घोषणा कर सके अगले मई जून में बड़ा काम की इन्हें भी बना देगा क्योंकि कॉलेज बनेगी न्योलगढ़ का टावर ढेपटवा ना होगा तो ये इलाके में भी सड़क चाहिए। तो को छापो तो को नहीं लग गया कि भाई जी छापे कोई खेल है, छापे कोई खेल है। जो आदमी 6 महीने पहले, 12 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले जब विकास के कोई कागज नहीं चले उससे पहले अगर ये घोषणा करता है कि ये काम मैं कराऊंगा, आज जनता जड़ा ही माने नहीं को नहीं माने कहीं ही हुए। मैं प्रधान हो जाना लड़ार जयपुर में वकील हो जाऊं, शायद तो पढ़ो ही हो गए। मैं 4 वाटर सेट का ले आयो तो बेटा मान्या ही को नहीं, एमएलए को चुनाव है ना बोले भाई की बात तो स्कीम ही भारत सरकार। अब गणा मैं एक स्टाइल पकड़ी वो पहली बोल लो, घोषणा करो ठको दो भी बाद में भाई अब ले अब तो मान तो ये 14 किलोमीटर की मैंने काफी दिन पहले घोषणा की थी कि ये 14 किलोमीटर की हम सड़क बढ़ाएंगे। और पहली बार राजस्थान में, मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, पहली बार राजस्थान में प्रधानमंत्री सड़क योजना से जो पैसा लाए वो या तो सड़क बनी हुई होती है उसमें आता है, या रेवेन्यू विलेज जिसमें गांव में सड़क नहीं होती है वहां आता है। ये बाईपास का पहली बार राजस्थान में सड़क का पैसा आया है प्रधानमंत्री और कह करके लाएंगे 14 किलोमीटर यहाँ लाएंगे
सुतोद स्टैंड से लेकर के काचवा तक भी सड़क बनेगी, लेकिन उसमें केवल 4 किलोमीटर कच्ची सड़क बनेगी, बाकी जो बनी हुई है उसकी चौड़ाई होगी। ये योजना वहां पे है। लेकिन आपके इलाके के लिए आपसे वादा किया था, आपकी सुविधाओं के लिए, और मेरे भी कदे शहर को चक्रियों बच्चे सीधो ही निकल जाए सुनती। इसलिए ये 14-15 किलोमीटर सड़क 11 करोड़ रुपए की आपके आशीर्वाद से आज से शुरू होने जा रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक। शिक्षा मंत्री बनाए हो जना मास्टर से राजी है, बोले अपना जैसी चित्तौड़ा, जैसे झालावाड़ा, जैसे बाड़मेर भाई बैठी है बाबी जैसी, और मारा घर से हो यार कल्ला के बेटी का बाप को की पकड़ लिया। क्योंकि शिक्षा मंत्री के लिए एक मानी जाए कि भी को विरोध है, मास्टर आखिरी मैया को कर दे कि दिक्कत हो जाए। लेकिन मैंने इसको भी चैलेंज के रूप में लिया, और जब मुझे अखबार में सुबह 6 बजे दिखा कि मेरे को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, मैं आपको ईमानदारी से सही बता रहा हूँ, मेरे आंख में पानी आ गया कि मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करूं। क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे, मुझे पता है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, मुझे इस लायक बनाया। मैं अध्यापक की बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि अगर अध्यापक नहीं होते और माता पिता नहीं होता तो हमारा कोई वजूद ही नहीं होता। माता पिता के वरना धरती पे नहीं आते हैं, और धरती पे अगर कोई इंसान बनाने का काम करता है तो वो शिक्षक है, वो गुरुजी हैं, जो पढ़ा के अच्छी शिक्षा दे करके उसको कामयाब बनाते हैं। और हम जैसे लोग आज जिस मुकाम पे पहुंचे उसमें माता पिता के साथ हमारे गुरुजनों का भी बहुत बड़ा योगदान। तो हमने कहा ठीक है, चैलेंज सही देखी जाएगी, ट्रांसफर तो है तो समस्या ही, लेकिन ट्रांसफर के अलावा भी शिक्षा विभाग में कुछ किया जा सकता है, गरीब के बेटे के लिए कुछ किया जा सकता है। और आपने देखा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ बच्चों के लिए हम कैसे क्वालिटी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे स्कूलों का सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं, कैसे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, कमरे दे सकते हैं, लाइब्रेरी में पुस्तकें दे सकते हैं। और हमने ये विकास का काम करने का बीड़ा उठाया, और राजस्थान में पहली बार 1581 करोड़ रुपए के कक्षा कक्ष और लाइब्रेरी और लैब बनाने के लिए पूरे राजस्थान में लेकर के आए। 70 साल के इतिहास में किसी भी राजस्थान के पहले बजट में इतना बजट नहीं आया जितना आपके आशीर्वाद से शिक्षा बात किया। लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते थे, 25,000 से लेके 50,000 तक फीस लेते थे। ये राजेंद्र जी ताकर साहब अभी बैठे थे, हैं या गए मुझे पता नहीं, इनको पूछ लो। ये वो शख्स है जो कह रहा है कि हमारे तो पेट पे लात मरी है लेकिन गरीब का भला हो रहा है, आप तो ऐसे ही करते जाओ। इनके सारे के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल के आज जिलों के अंदर हमने 33 स्कूलें खोली, 11,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, और अब 70,000 बच्चों ने 201 माध्यमिक महात्मा गांधी जी से के नाम से खोली गई स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। आज 65 और 70,000 बच्चों के माँ बाप का पैसा बचा, जो 25,000 से लेकर के 50,000 लगता है। और जब शिक्षा विभाग में देने की बारी आई, तो जब कमरों की बात आई तो आपने देखा होगा कि अकेले लक्ष्मणगढ़ को 22 करोड़ रुपए, अकेले लक्ष्मणगढ़ को पहले बजट में 22। अभी तो और बड़े बजट तो, ये कोरोना आ गया नहीं तब तो अब तक तो वो सारी जगह कमरे बढ़ा देता, कोई स्कूल छोड़ता ही। लेकिन आप सबको पता है जो बजट की स्थिति हुई, इनकम और सोर्स घट गए, केंद्र सरकार भी सहयोग नहीं कर रही है। स्कूल खोलने का बात आई तो मैंने कहा भाई क्या करना है प्रधान जी, बिन मांगी चीज दी है मेरी, बिन मांगी। रामगढ़ जी बैठे बिन मांगी 40 स्कूल कर्मोन्नत हो गई आपके विधानसभा क्षेत्र में, 40 स्कूल, 22 करोड़ के कमरे, 40 स्कूल, 14 संकाय, और विषय खोलने का 6 विषय यानी 20 फैकल्टी खोलने का काम किया, 22 करोड़ रुपए कमरों के। और ये काम अगर मैंने किया तो आप सबके आशीर्वाद के कारण से किया, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, एक हैंडपंप की भी हैसियत नहीं थी। दिनेश भाई जी खोल दो को हैंडपंप खोल देंगे कोई, वोट तो मैं भी बराबर का सही लेवे है, पहली 34 को फर्क पड़ियो,
ठीक है बार के महीने 11,000 को फर्क पड़ियो अब गाना जरूर 22-22.5 को पड़ियो पण एक हैंडपंप भी खुद है भाई इलिए कोनी खुद है के माने जनता जीता है कोनी माने जीता दिया तो जना जको काम कराबो को सरे जानो चाहिए वो डोटा सरे जानो चाहिए थाने जानो चाहिए आपको जाना चाहिए लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं को जाना चाहिए जिनकी सोच के कारण से मेरे जैसे एक छोटे से मास्टर के बेटे को आपने बढ़ा करके तीसरी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजा। पिछली बार सरकार नहीं आई लेकिन आपके मुद्दे उठाने का काम था। मुझे पता है किसान ये कहता था ट्यूबवेल नहीं खोलने दे रहे, पुलिस वाले पकड़ रहे, पटवारी पकड़ रहा है, तहसीलदार पकड़ रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा राज आ गया, पिछली बार राज नहीं था। हम बोलते थे राजस्थान की विधानसभा की वसुंधरा राजे जी की सरकार काम नहीं करती है। आज हमको लोग पूछते हैं कि भाई जी बताओ डोटासरा जी थे बोलता। मैंने एक बहुत जोरदार बात कही है मेरे के कोई लोग आए ना हमको मन ध्यान में है ठीक है कैसे हो बोले ना ना थाने ध्यान में कोई नहीं मारी एक बात सुन लो थे मैं थारे साथ मांग करवाने को नहीं आया जब हमको बताओ मैं हमको ठीक है भाई मांग करवा को नहीं आया ना देवा देवाने भी भाषण बोले भाषण को नहीं दिया एक ही लाइन बोलांगा वो कहीं बोले पिछली 5 साल बीजेपी के राज में बोलता वैसे बातें याद रख लीजिए और मान क्यों कौन सा मैं क्यों यार वो जोरदार पकड़ियो मेरो काको आएगो बोले जगह छोरा की बात बोलता नौकरी देंगे ये करेंगे नियमित करेंगे विद्यालय खोलेंगे मास्टर लगाएंगे मास्टरों से ट्रांसफर करेंगे क्यों नहीं कर रहे हो तो बोले खाली याद है जो हमारा ट्रांसफर भी करियो कमरा भी बनाए जो नौकरी भी दिवाजियो और वो नौकरी के कारण से 2 साल के अंदर अंदर ये कोरोना आ गया वरना 12 महीने के अंदर अंदर पहली बार राजस्थान में 31,000 मास्टरों की भर्ती निकालने का काम किया। 31,000 अगर ये कोरोना नहीं होता तो 12 महीने पहले हम लोग भर्ती निकाल दिए होते और अब तक हमारे बेटे और बेटियां नौकरी लग गए। नियम नहीं है 6 महीने बाद में अगर कोई भर्ती से वंचित रह गया कोई खाली रह गया पद तो दोबारा भर्ती होती है लेकिन राजस्थान में पहली बार निर्णय बदला और 3,500 के लगभग वेटिंग लिस्ट निकाल करके हमारे बेटे और बेटियों को नौकरी देने का काम किया। हमारे यहाँ लक्ष्मणगढ़ के लोग भी लगे नेछुआ के लोग लक्ष्मणगढ़ आते थे पहले जब 2008 से 13 था तो उप तहसील खोल दी उसके बाद में आपने देखा आपकी बार पंचायत समिति खोल दी आपके यहाँ लक्ष्मणगढ़ में बिजली का एक्शन ऑफिस खोल दिया। फतेहपुर के लोगों को लक्ष्मणगढ़ आना पड़ेगा बिजली का काम होगा और आपकी बार पानी का एक्शन ऑफिस खोल दिया केवल लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लिए अरबी को मुख्यालय होगा लक्ष्मणगढ़ और पहली डीएसपी का डिबेट तो आप लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर और पीडब्ल्यूडी को एक्शन ऑफिस का डिबेट है फतेहपुर। ये पहले की व्यवस्था है। अब जब नई व्यवस्था चली तो लक्ष्मणगढ़ हेडक्वार्टर बन गया ट्रोमा यूनिट भी खुला तो लक्ष्मणगढ़ में खुला और अगर अब आगे जिला हॉस्पिटल भी बनेगा तो लक्ष्मणगढ़ बनेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कहां थी बोले लेकिन हमने कहा हमारे किसान के गांव के बेटे और बेटियां आज जाकर के तोदी कॉलेज में पढ़ते हैं मोदी में पढ़ते हैं और कहीं जाते हैं तो 25 और 50,000 रुपए साल के लगते हैं। पहली बार एक पहले बजट में 70 कॉलेज खुले और 70 में आपका लक्ष्मणगढ़ भी आया और लक्ष्मणगढ़ में भी नरोदड़ा में जमीन कटा करके वहां पर जमीन रखा। मैं मुख्यमंत्री जी को दे के आया हूं कल परसों कि ट्रोमा यूनिट को आप जिला हॉस्पिटल बनाइए। हमारी लक्ष्मणगढ़ में नरोदरा में जो जमीन कटी है राजकीय महाविद्यालय की आज 700-800 के ज्यादा बच्चे हैं। 700-800 परिवारों के अंदर 50,000 रुपए बच रहे हैं और अब भवन के लिए मैंने पैसे के लिए कहा है मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी लोग अपेक्षा करते हैं कि आज आपने कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया तो आज वहां पर ज्यादा से ज्यादा विकास का काम हो और आपने देखा होगा कि मैं काम के पीछे हो गया उसकी ज्यादा बात नहीं करने चाहता। नरोदड़ा आया कमरे बनाने की बात थी बालिका में 4-3 कमरे और दे दिए 4 उसमें भी दे दिए। डोलास में कर्मोन्नति की बात आई यालसर के कर्मोन्नत कर दिया बहू को कर्मोन्नत कर दिया आपके सिमोदरा को कर्मोन्नत कर दिया। भाई जी लैंड मान लो
कटे बीच में कोई पटको लागो है तो हाल तो टेम है जोड़ देगा। जे कोई स्कूल खुलाणो चाहो, जे कोई काम कराणो चाहो, जतो काम कराणो चाहो वो कराना, लेकिन थोड़ो सो ए जगह बहरूपी आवे ना से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं एक जने को बार पंचायत चुनाव के मायने भाषण सुन रहे हो, एक नेता को, बीजेपी के नेता को नाम लिया तो बड़ो आदमी बढ़ जाए, वो नाम बोल लो क्या, वो तो एजेंट पाड़ लिया। अब सरपंच एजेंट है, पंचायत समिति का मेंबर एजेंट है और जिला परिषद का मेंबर एजेंट है, तो गोविंद सिंह डोटासरा तो एजेंट पाड़ा क्योंकि बनाओ थे हो। आप बनाते हो इनको, मैं नहीं बनाता। आप और ये मिल करके मेरे को बनाते हैं, एमएलए और एमपी और सरकार बनाते हैं। आप बनाते हो और आप जिसको अगवा बनाते हो, मेरा धर्म बनता है कि मैं उनके कहने से काम करूं और आपके यहाँ विकास की गंगा बहाऊं। ये मेरा धर्म कहता है। कोई सीधो आदमी 3.5 लाख आदमी ने टेकल कर सके, लेकिन किसी के कहने से गलत काम नहीं किया। एमन लिख दिए गए साहब अता काम कर दिया, अता काम कर दिया, बताबा की दरकार बोली औरों के कर से अब्बा बतानी पड़सी दे, औरों के कर से अब्बा बतानी पड़सी। लहर ली फड़े पांच सियांग ना भाई जी, ऊंट की बीमारी ठीक को नहीं है। फड़े क्या की खातर बचाता, भैंस के कोई तकलीफ हो जाती है जब फड़े बचाता। क्यों भूपेंद्र जी? अरे अब आजकल मांगना क्या कि फड़े बचाओ वोट की के भैया वोट दिया तू फड़े मार मारी डलती डोलास को नाम 2-4 बार ले। सब सेंटर की भी बात है, आ भी बात है, पानी की भी बात है। पानी के मायने तो भाई जी कुछ जब लिया फिर तो 10 साल होगा, 15 साल लगा। कोई ट्यूबवेल मांग ली और टंकी मान ली, आप काम करियो। पहली बार 32 उप स्वास्थ्य केंद्र आप ले रहा है 2008 से 13 मकरण तो कोरोना खाएगो। एक ग्राम पंचायत आपकी 53 में से ऐसी नहीं है जहां पशु उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं हुआ। जब मैं एमएलए बना था तो केवल 11 उप स्वास्थ्य केंद्र थे पशुओं के, आज 53 उप स्वास्थ्य केंद्र हो गए। अगर कोई बच गया हो तो आज ही बता देना। एक ग्राम पंचायत में अगर एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र पशुओं का नहीं हो तो मैं आपको मार्च से पहले ला करके दे दूंगा कि कोई पंचायत बच गई हो तो आप बता दें। ये जो फैसले हैं ये आप सबकी ताकत के कारण से हुए। अब डोलास की बात पहली ग्राम पंचायत तहसील की बात करा नहीं कैसी साहब साफा तो ले जोरदार बरात में जावाड़ा साहब में और बात करे लगा सगड़े इलाके की। तो जो सब सेंटर आपका है, विद्यालय में कमरे हैं और एक ट्यूबवेल है, तीनों मांगे आपकी जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाएगी। एक भी मांग नहीं छोड़ो। एक बीच में सड़क की बात करे लगे तो 14 किलोमीटर में पेट नहीं भरना, 2 किलोमीटर तो एक बार डटो थोड़ा सा। अब सगली थाने दिया बचाया, बाकी कई गाड़ा ले लिया झाझड़ू और बटाऊ आयडा है। वह कहला भाई जी इन्हें तो बुलाओ और माइक पर चढ़ाओ और घोषणा कराओ या ताबा गुनिया वालों जो मेरे वो तो देखो ये हर सी बात बन। अब हमारा जो आगे का टारगेट है, अभी राम सिंह जी ने बहुत शानदार बात की कि युवाओं के लिए खेल के लिए मैदान बनने चाहिए। तो इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहता हूं कि इसी बजट वर्ष में 31 मार्च से पहले इस विधानसभा लक्ष्मणगढ़ में जहां पर कटी हुई जमीन है, जहां पर 4 दीवारी पहले से है, वहां प्रत्येक खेल के मैदान में, विद्यालय के खेल के मैदान में 5-5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा। 1 करोड़ रुपए कितना रुपया? 1 करोड़। ये तो जो कहते 50 लाख की करिया 50 लाख लगा दो, मैं तो 1 करोड़ की घोषणा करना। तो अभी जो काम चालू कराया है वो रेनावा, बिदासर, पालड़ी, राजपुरा, मंगलुना, किडो की बड़ी, अखेप, अलगपुरा, सिंगोदड़ा, सुतूत, काछवा, खीमासर, इनमें तो काम 1-2 दिन में चालू हो गया। शायद 1-2 स्कूल में तो चालू भी हो गया 50 लाख का। और बाकी की जो रह गई, जहाँ क्योंकि ट्रेक बनाने का काम जहाँ मैदान कि 4 दीवारी नहीं होता वहां नहीं हो सकता, तो बाकी के जितने भी स्कूलें हैं उसमें भी इसी वित्तीय वर्ष में ये 50 लाख के लगभग के काम हो रहे 10 स्कूलों में, और 10 को और चिन्हित कर करके मार्च से पहले 50 लाख रुपए और करके कुल 1 करोड़ रुपए का खेल के मैदान के लिए हम लोग ट्रेक आदि निर्माण के लिए काम करेंगे। एक मेरा सपना है
मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि जो ये 832 करोड़ की पेयजल की योजना आई, इसका मीठा गंगा जल का जो पानी वो हर घर में जाना चाहिए, हर व्यक्ति के पास में जाना चाहिए, तो घर घर नल लगे। इसके लिए 300 करोड़ रुपए की बजट की बात चल रही है फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ में, जिसमें हमारे तमाम गांव में, ढाणियों में कनेक्शन घर घर जाकर के मीठा पानी हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी बजट के अंदर हम लोग इस योजना को साकार करें, इस योजना की स्वीकृति दिला करके लाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। दूसरा, पर्यटन राज्य मंत्री हूं, देवस्थान राज्य मंत्री हूं, कुछ 5-7 करोड़ रुपए के तो लाया भी हूं, 5-4 करोड़ रुपए का और लाऊंगा। लेकिन एक बड़ा काम हम करना चाहते हैं कि शेखावाटी सबसे सिरमौर है पूरे राजस्थान में, लेकिन मारवाड़ का नाम होता है, हाड़ौती का नाम होता है, दूसरी जगह का होता है, लेकिन शेखावाटी का नाम पूरे हिंदुस्तान में कैसे गूंजे, इसके लिए पर्यटन विभाग से हमने दिल्ली में डीपीआर भेजी है। राज्य सरकार पैसा देने के लिए सहमत है। हम लोग आने वाले समय में शेखावाटी सर्किट, जिसमें 100 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ सड़कें और पर्यटन क्षेत्र के विकासों के काम हों, उसमें सड़कें भी बनेंगी, मंदिर भी ठीक होंगे, सुविधाओं के लिए भी यात्री शेड भी बनेंगे। 100 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमने भारत सरकार को भेजा है। मेरी चेष्टा रहेगी कि इसी बजट के अंदर हम लोग शेखावाटी सर्किट के नाम से यहाँ के विकास के लिए पैसा लेकर के आए और वो योजना साकार रूप ले, ये मेरा प्रयास है। क्या घोषणा करूं बताओ? घोषणा करने की बात एक ही है कि थे सगड़ा जरा मजबूत रो, और जो पौधों थे लगाए हो, अब थोड़ा थोड़ा पेड़ बन रहे हैं, ये पेड़ के हिंदा गाल लो, पेड़ की छाया ले लो, कदे कोई सू जाए तो लकड़ी काम में ले लो, गट्टू बना लो, नीचे ताश खेल लो, लेकिन भाई जी कुआड़ियों ले छांग बड़ो काम मत कर लीजिए। समझ गया कि बात है? अच्छा, एक ही आदमी को जो समझो बोलो, अब कहा चेष्टा तो कर गे थे, है चेष्टा तो कर कराई ली, आपस में किया करी थे, जानो मन तो कह थे रो नाराजगी बंदों को, आज की डाली तो मेरे लागती, दूसरा की के लागती, आगा मुंडा संगा उदास हो जाता, सरपंचांगा कह रहे मारे मारे जेएन को नहीं बदले, मारे ग्राम सेवक को नहीं बदले, क्योंकि गांव को विकास तो पंचायत समिति से है, और पंचायत समिति नगर पालिका दोनों की कड़ी सरकार से नहीं जुड़े तो काम को नहीं हुए। आमत आने निवेदन करना, इसलिए नगर पालिका में भी कड़ी से कड़ी जोड़ दियो, पंचायत समिति में थोड़ी बहुत ऊक चूक जावा लगी तो मैं जोड़ दी, मदन जी मजबूत आदमी प्रधान बन गो। अब आपा कोई गलती थोड़ी करी मना भाई, कानून में जो चीज थी वो सरकार ने किया। ये ममता जी बैठी है, राम सिंह जी बैठी, इन्होंने कहा कि हमने विकास को चुना। ये नरसास के लोग मेरे पास 100 लोग आए कि साहब मैं थाने 1 रुपये को लालच नहीं है, राम सिंह जी ने 1 रुपये का लालच नहीं लिया। इन्होंने नरसास वालों ने कहा साहब हमने स्कूल कर्मोन्नत मांगी, आपने कर दी, हमने कमरे मांगे, आपने दे दिए, सड़क मांगी, आपने दे दी, और हमने ग्रेड मांगा, आपने दे दिया। तो हमारा धर्म बनता है कि हमारे निर्दलीय जीती हुई ममता जी आपके पास में जाएंगी, और फिर सगले महिला कैंडिडेट के जजबो बोले साहब वो प्रधान नहीं बना दो, बना दो। अब राम सिंह जी भी बोले शर्त कुछ नहीं है, विकास होना चाहिए। अरे छोरा की बात ज्यादा करे, खेल लड़ा रहे पहले उन्हें डर तो ही ले मैं क्यों नहीं कहला, हमारे बच्चों का क्या हुआ? अबे वो तो क्या मेरा बड़ा सा ही है, बूढ़ा होला का, लेकिन हाल मन बच्चा सोया। तो सारा का सारा लोग है, तो इन लोगों ने विकास को मदद की है, विकास को पसंद किया है, हमारी सच्चाई को पसंद किया है, आप लोगों के आशीर्वाद को पसंद किया है। इसलिए हम सब मिलकर के आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, आपके आशीर्वाद को आगे बढ़ाएंगे। अब जब तक काम हो रहे